अरे बाबा, फिक्सर आमिर ने ये क्या बोल दिया। जो कि किसी टाइम पर इंडिया के तलवे चाट रहा, आईपीएल खेलने के लिए गिड़गिड़ाता था कि मैं तो लंदन की सिटीजनशिप ले लूंगा, उसके बाद मैं तुरंत आईपीएल में खेलूंगा। बड़े बड़े सपने देख रहा था कि मैं तो आरसीबी की ओर से खेलूंगा। मैं विराट कोहली मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उनकी टीम को जितवाना चाहता हूँ, मैं उनके साथ ट्रॉफी शेयर करना चाहता हूँ, मैं जितवाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इंडिया चाहे मुझसे बाहर पानी पिलाने के लिए बुला ले, लेकिन मैं आईपीएल में खेलना जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। मैं इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ कब मुझे जहाँ वहाँ की सिटीजनशिप मिले लंदन की, तब जाकर मैं आईपीएल खेलूं। अब इसने एकदम पलटी मार दिया, इसकी सारी ख्वाहिशें फुस हो गया। वो एक कहावत आप सुनिएगी ना, जब कहते हैं लोमड़ी के हाथों में मीठे अंगूर नहीं लगते, तो वो बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। यही काम कुछ ऐसा किया ऐसे फिक्सर आमिर ने। ये बड़े कहते हैं ना, बड़े उछल उछल का स्टेटमेंट दे रहा था कि हाँ, विराट कोहली मेरा फेवरेट बैट्समैन है और मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ आईपीएल। उसके उसके अंडर में गेंदबाजी करना चाहता हूँ, उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, ओपोजिशन के बैट्समैन को आउट करके मैं उसकी टीम के साथ चेयर करना चाहता हूँ, अपनी विनिंग या अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सब इसकी धरी की धरी रहेगी। जब इसको पता है कि इसने इंडिया के खिलाफ इतनी अड़ले तड़ले जो स्टेटमेंट दिए, कभी अभिषेक शर्मा के ऊपर बोल रहा था, कभी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बोल रहा है, कभी कहते हैं ईशान किशन के ऊपर बोल रहा था, कभी बुमराह के ऊपर बोल रहा था, कभी अर्शदीप के ऊपर बोल रहा था, यानी कि हर एक अन्य इंडियन टीम के प्लेयर के ऊपर बोल रहा था। तो इसकी कहते हैं इसकी हद तो तब होगी जब इसने बोला अभिषेक शर्मा एक स्लोगर है। लेकिन जब उसको पता चल गया कि वो तो मैच चल रहा है, वो जितवा रहा है, वो चल भी है, इसके मुंह पर तमाचा मारा उसे खींच खींच ने, तो उसने उसने बोला कि ये तो जिम्बाब्वे के खिलाफ चला है, बड़ी टीम के साथ चल नहीं पाएगा। लेकिन ये बड़ी टीम के खिलाफ भी चल गया। तब इसका स्टेटमेंट बदल गया कि टीम इंडिया बेशक सुपर एट जीत जाए, लेकिन कहते हैं कि ये सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। उसके बाद से ढोंगी का ये हाल देखो, जब सेमीफाइनल जीत गई तब बोला वो फिक्स था, ऐसा था वैसा था, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो इंग्लैंड की टीम हारी है, सेमीफाइनल हारी है। फिर उसके बाद इसने बोला चलो इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गई है, अब इंडिया फाइनल नहीं जाएगी। फिर इंडिया फाइनल भी चलेगी। फिर इसने बोला कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीत पाएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनका रिकॉर्ड खराब है, वहां की फ्लैट ट्रैक देंगे तो न्यूजीलैंड के पास अच्छे गेंदबाज, अच्छे अच्छे बैट्समैन है, तो ये नहीं जीत पाएंगे। चल टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन जब चेज करनी होती न्यूजीलैंड की टीम, तो वो बांस के पत्तों की तरह ढह गई। फिर ये बोला कि ये तो सब फिक्स था, इंडिया ने ऐसे फिक्सिंग करके जीता है। यानी कि इसने हर तरह से इंडिया को क्रिटिसाइज किया, उसको विनिंग को, यानी कि उसने ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल जीत बताया है। अब इसका क्या सीन है, अब इसको प्रॉपर वे से इंग्लैंड की लंदन की सिटी जिसने मिल गया, वहाँ का पासपोर्ट, इसकी सारे प्रूफ जो होते हैं, डॉक्यूमेंट सारे इसके वहाँ के बन चुके हैं। अब ये पाकिस्तान से का नाता टूट चुका है, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान में भुखमरी है, पेट्रोल शॉर्ट है, दाल शॉर्ट, आटा शॉर्ट, यानी हर चीज़ की जहाँ पर शॉर्ट है, गैस की वहाँ पर शॉर्ट है। इसने सोचा चलो मैं वहाँ पर मुझे क्रिकेट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फिक्सर है वो वहाँ पर जेल काट चुका है। उसको लगा कि चलो मुझे वहाँ क्रिकेट तो खेलने नहीं देंगे, चलो वहाँ पर जाकर मैं रिक्शा चला लूँगा, टैक्सी ड्राइविंग कर लूँगा, लेकिन वहाँ पेट तो पालूंगा ना। इसमें ये भी खास सजाया था कि चलो मैं इंडिया की तरफ से आईपीएल खेलूंगा। जब इसको पता है कि इंडिया के खिलाफ इतना जहर उगल चुका है, अब इसको इंडिया वाले क्यों लेंगे, तब इसने सरेआम बोल दिया कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं है कि इंडिया के खिलाफ इंडिया के साथ खेलना चाहता हूँ आईपीएल इंडिया में जाकर। अब ये पूरी तरह से मुकर गया। जब इसको पता है इसको वहां पे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी, तब उसके बाद अब इसने क्या स्टेटमेंट दिया, इसने बोला है कि आईपीएल की फिक्सिंग लीग है, मैं उस लीग में क्यों खेलूंगा। देखो इसका ये हाल है, यानी कि अंगूर खट्टे हैं, इसके मुंह में नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हो गए, चलो कोई बात नहीं भाई। और उसके बाद इसका कहते हैं वो सबसे कहते हैं लंगड़ा फेंकू बोल रहा शाहिन साबरीद, वो क्या बोलता है कि अपना जो वैभव सूर्यवंशी है, उसने कभी वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को नहीं खेला, वो जब मेरे खिलाफ खेलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं उसको ऐसे ही उड़ा दूंगा, डंडे उखाड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अबे तू ये बता, तू बांग्लादेश के खिलाफ तो खेला, तो उसमें टेस्ट मैच में तो बॉलिंग बॉल की तरह से ठीक से हुई नहीं, टेस्ट मैच जहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन होती है, तू उसको वाइड बॉल में कहाँ पे टैकल कर पाएगा। और तू मुझे ये बता, बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है जिसको वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है जिसको छक्के मार रहा है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, टेस्ट चैंपियनशिप में कैप्टन है, वो प्रॉपर टेस्ट गेंदबाज है। वो तुम्हारी इतना 4 ओवर में देखा जवान बाहर नहीं आती, वो पूरा 16 10 20 20 ओवर डालने वाला बंदा है वो पैट कमिंस, जब वो उसकी तारीफ कर रहा है। और उसके बाद हैजलवुड क्या टेस्ट बोल रहा है, स्पेशली मैकग्रा को जाता है, इसको इस जमाने का मैकग्रा कहा जाता है, वो उसको खा गया। तो ये जो वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं लगते, कितने बॉलर रबाड़ा उसके खिलाफ आ गया, कितने बॉलर को पेल चुका है। अबे तू ही अकेला है ढोंगी, इनका म्यार इतना ज्यादा गिर चुका है ना, इसको इनको इंडिया के खिलाफ ही कहते हैं बोल करना,
इनको व्यू छापने दें, इसको पब्लिसिटी ले, क्योंकि इसको पता है अब इसको छिहत्तर पड़ेंगे। अब ये बांग्लादेश से हार कर आया, वाइट वॉश होकर आया है। इसको लगेगा चलो अब कुछ तो बचना होगा, कुछ तो तीखा बयान देना होगा इंडिया के खिलाफ, तब जाकर मेरे साथ दाल गलेगी। अब इसका ये हाल देख लो, ये बोल रहा है कि इंडिया के मैं वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दूंगा कि झटके मेरी एक गेंद नहीं खेल पाएगा है। और इसका टेपी हारिस राव वो अलग ही ख्वाब में जी रहा है, वो साला इंडिया की तरफ से खेलता है। वो बोलता है कि मैं 2027 वर्ल्ड कप में इंडिया से बदला लूंगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा बुढ़े हो चुके हैं, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देखो, ये कहते हैं ना, अपनी आवाम को इतना चूतिया बनाते हैं, ये कहते हैं कि हम ही लोग सबसे बड़े तुरुम खान है। ये जब इनसे कोई सवाल होता है तुम लोग जीतते क्यों नहीं, हार क्यों जाते, जब इनके सामने इंडिया था, हम इंडिया के से बदला लेंगे। ये हार सारे बांग्लादेश से रहे हैं, बदला इंडिया से लेंगे। इनकी सीरीज आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, बदला हम इंडिया से लेंगे। अब जो तुम लोग करंट सिचुएशन में जी रहे हो, उसको देखो ना, मुंह उठा के बात करने लगे तो कि हम तो उसको ऐसा करेंगे, हम तो इंडिया को हरा देंगे, हम तो इंडिया को ठोक देंगे, हम इंडिया का तेल निकाल देंगे। पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये साला, इसका पता नहीं चलता। मान के कुल मिलाकर ये सारे ढोंगी इतने जल चुके हैं ना इंडिया से, मान के कुछ कहने को है नहीं। जब इनको पता है कि इनकी टीम किसी के लायक नहीं है, जब इनकी टीम हर किसी के सामने एक्सपोज हो जाती है, तब इनको दिखता है कि हाँ भी हम तो इंडिया को ही टारगेट करेंगे, हम इंडिया की बुराई करेंगे, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप अभी तो बहुत आगे पड़ा है। इनको पता है हम अपनी हार को छुपाने के लिए इंडिया को ही बोलेंगे, इंडिया की बुराई करेगी, इंडिया के खिलाफ ही बोलेंगे, तब हमको वाहवाही मिलेगी, हमारे लोग भी हमें माफ कर देंगे। मतलब कि इनको ऐसा लगता है कि मैं इंडिया के खिलाफ बोलूंगा तब हम छित्रों से बच जाएंगे, क्योंकि ये वहां पर कुत्ते की तरह पिट के आए हैं बांग्लादेश से, वनडे में भी टेस्ट में भी। उन्हें टिकनी का नाम नचाया है। बांग्लादेश जो नीचे दर्जे की टीम है, यानी कि छोटे कटोरे ने बड़े कटोरे को उठा दिया, हरा दिया। वो बड़ा कटोरा जो पाकिस्तान, छोटा कटोरा वो है। ये दोनों कटोरे मिलके एक दूसरे को हरा, एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहते हैं, और इनके ऊपर भारी पड़ गया छोटा कटोरा। अब ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया कहाँ पड़ा है 2027 में, तुम्हारे वर्ल्ड कप में टक्कर होगी पता नहीं होगी। ये तो चलो आगे की बात है, लेकिन तुम लोग सपने देख रहे हो आज ही से इंडिया कराने। इससे पहले तुम लोगों ने बहुत कुछ फेस करना है, बहुत सी मिनो टीम से हारना है तुम लोगों ने। अभी ऑस्ट्रेलिया जो तुम्हारी सी दर्जे की टीम आई है, जेड दर्जे की टीम आई है, जो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल करेगी, तुम जीत भी पाओगे नहीं, ये भी अभी कन्फर्म नहीं है। तुम्हारे खुद के मुल्क वाले तुमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जारी दोस्ती कल्चर चलाते हो। हाँ, तुमको बेचने चने अपने इंडिया के नाम पर ही। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि इंडिया की टीम आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है। नहीं जी, हम तो 2027 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा देंगे। अब सालों 2026 अभी चल रहा है, 2027 वो कब होगा? अक्टूबर में होगा वर्ल्ड कप, वो 2027 में लगभग 1.5 साल के करीब पड़ा है। तुम लोग अभी इतने बड़े ख्वाब देखे बैठे, तब तक तो तुम्हारा जीवन में तुम्हारा करियर तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। तुम इंडिया के खिलाफ बोल रहे हो, तुम्हारी बातें सब बेदुखी होती है। इनका आमिर हो गया, वो इंडिया के खिलाफ बोलकर वो उसकी सारे फूक निकल गई। इसका शाहीन आलू लंगड़ा, वो देखो वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट देता रहा। एक बार एक तुक्के से इसने टॉप के 3 विकेट का एक ही उड़ा दी 2021 वर्ल्ड कप में। ये सोचता है कि हम हर बार इंडिया को हराएंगे, उसके बाद कुत्ते की तरह पीटा है तुमको अभिषेक शर्मा ने, विराट कोहली ने, सूर्य कुमार यादव ने, किसी ने तुमको बख्शा नहीं है। एशिया कप में तुम मिले, वर्ल्ड कप में तुम मिले, यानी कि हर किसी हार यानी कि 2021 के बाद तुमको कितनी बार इंडिया के सामने एक बार भी जीते हो क्या? हर बार तुमको मुंह की खानी पड़ी है। ये हाल है, ये इनका म्यार है दोस्तों। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।